नमस्कार दोस्तों, अपने सभी साथी जो मुझे सुनते, देखते और समझते हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। कोशिश करूंगा छोटा से छोटा ये वीडियो हो। दरअसल लाइव आके कहने में ही ये सब सही रहता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम है। इसके कारण लाइव ना आके एक छोटा सा वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। दरअसल ये वीडियो बनाने का मकसद, एक नाम जो आप लोग सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, तो आज सुन लीजिए। वो नाम है मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है मनीष कश्यप, जिसके साथ अनिकेत रंजन का भी नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके बुरा दौर में अनिकेत रंजन ने बहुत मेहनत किया है, उसके लिए बहुत मेहनत किया है। अब वो बारी आ गया है कि आप सब भी साबित करें कि आप लोग के लिए जो बुरा दौर से वो गुजरा है, जो अपने बिहार के जो बाहर रहने वाले मजदूर टाइप के लोग हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनको कहीं भी सम्मान नहीं मिलता है या कहीं भी उनको दबाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनका आवाज़ बन के खड़ा हुआ वो लड़का बहुत मुसीबत झेला है। हाँ, एक अलग बात है कि अगर वो मुसीबत नहीं झेला होता तो आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचा होता। तो शुक्रिया उन लोगों का भी जिन लोगों ने उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणाएं दी, और उनके उस दुख जो दिए उससे मनीष कश्यप को आंखें खुली, रास्ता मिला उसको। आज उसके साथ बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, मुझे लगता है कि भारत से अलग भी कई देशों में मनीष कश्यप की चर्चा चलती है, और चलना लाजमी भी है। लगभग 14 करोड़ की आबादी वाला बिहार मजदूरों को फैक्ट्री बन बैठा, जिसके विरुद्ध में ये लड़का अकेला एक छोटा सा माइक लेके मैदान में उतरा। हाँ, उस दौरान उससे भी गुनाह हुआ होगा, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। उसने माइक लेके उतरा बिहार के मजदूरों के लिए, जो बाहर में जाते हैं और परेशानियां झेलते हैं, ट्रेन में भर भर के भेड़ बकरी की तरह आते हैं, फिर अपना परिवार बाल बच्चा छोड़ के, आंखें तो रोती है लेकिन फिर भी जाता है, क्योंकि उसको पैसे कमानी है ताकि बच्चे पल सकें, घर चल सके। इस सब के बावजूद भी लोग अपना राज्य छोड़ के जाते हैं, जिसमें बिहार सबसे आगे है। बिहार के लोग पलायन में सबसे आगे है। क्या नहीं है बिहार में हमारे। गांधी जी का पहला चंपारण से ही पहला आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी का कर्मस्थल माना जाता है चंपारण, जहाँ का रहने वाला है वो लड़का, जिसका नाम है मनीष कश्यप। उसके साथ गलत हुआ, लेकिन जो गलत किए उन लोगों का भी कसूर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जिन लोगों ने उसके साथ गलत किए होंगे उनकी सोच क्या होगी वो जाने। लेकिन हमारे दृष्टिकोण से अगर मनीष कश्यप बिहार के मजदूरों के लिए लड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं वो भी ये साबित करने में लगा था
कि हमारे यानी कि बिहार के और दूसरे राज्य जहाँ हमारे लोग जाते हैं काम करने, वहाँ उस राज्य से हमारी यानी कि बिहार से कोई त्रुटियां ना हो, कोई मतभेद ना हो, उसके लिए उसने अपने ही भाई को, अपने ही मतलब अपना एक अंग को कुर्बानी दिया। इसीलिए मैं उनको भी दोषी नहीं ठहराऊंगा, उनको गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि वो भी अपना कर्तव्य एक तरह से निभाया। फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक का मकसद था कि हमारे यहाँ का लोग बाहर जाए ही नहीं, यहीं काम करे, यहीं रोज़गार मिले। और एक का मकसद था कि जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए, जो कमा रहा है उसको कमाने दिया जाए। अगर आप डिस्टर्ब कीजिएगा तो बाहर के लोग दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, तमिलनाडु या जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से लोगों को भगाया जाता है। बिहारियों को, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, कुछ दिन पहले मुंबई से भी बिहारियों को बिहारी भगाओ अभियान चला था, कुछ दिन पहले गुजरात में भी चला था, तमिलनाडु में बहुत जगह से हमने सुना है। हम भी बाहर बचपन से बाहर रहे हैं, हम भी इस कठिनाइयों का सामना किए हैं। तो उन सबसे निजात पाने के लिए एक लड़का माइक पकड़ के आवाज़ उठाना शुरू किया, बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ घुसा। स्टूडेंट के लिए परीक्षाएं लेट कर दिया जाता है, पेपर लीक कर दिया जाता है, ऐसी समस्याएं जो 2 नंबर 3 नंबर मटेरियल लगा के पुल बनते हैं उस गिर जाता है, जिससे जान मान का नुकसान होता है, या वगैरह वगैरह रैंडम बिहार के विकास के लिए उसने माइक उठाया और अकेला सीना तान के खड़ा हो गया मैदान में। तो सही काम करने जाइएगा तो आपके खिलाफ़ तो लोग खड़े होंगे ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो खड़े हैं उनका मकसद ये है कि बिहार बर्बाद हो। उनका भी मकसद है बिहार की तरक्की। सिर्फ कम्युनिकेशन की कमी रह जाती है, यानी कि आप अलग तरीक़े से सोचते हैं तो वो भी अलग तरीक़े से सोचता है। तो मैं किसी को भी गलत नहीं ठहराऊँगा। मनीष कश्यप अगर अपने जगह पे सही हैं तो अपने जगह पे तेजस्वी भाई भी अपने जगह पे सही हैं, इसलिए कि उनको भी कुछ जिम्मेदारी है, इनका भी जिम्मेदारी है, सबका अपना अपना जिम्मेदारी है, हमारा भी जिम्मेदारी है, आपका भी जिम्मेदारी है, उन मज़दूरों का भी जिम्मेदारी है, सबका अलग अलग है। मज़दूरों की जिम्मेदारी है कि बाहर से जाके जैसे भी हो अपने बच्चों के लिए 2 रुपया 2 रोटी लेके आए। बिहार की जो सरकारें हैं उनका जिम्मेदारी है कि हमारा राज्य तरक्की करे। मनीष कश्यप जैसे लोगों का भी यही कहना है कि आपके में हम सहयोग करेंगे, लेकिन आपका सिस्टम में बैठे कुछ नीचे नेता हो या अधिकारी जो आपका नहीं सुनते, आपके कंट्रोल से बाहर हैं, उन पे लगाम लगाइए, रोकिए। यही कम्युनिकेशन के बीच, इन दोनों के बीच दरारें पड़ी और जिसका खामियाजा सिर्फ अकेला मनीष कश्यप भुगता। 9 महीने जेल में रह के आया। मनीष कश्यप ने मुझसे मिला, मेरे घर आया, हमारे पास बैठा, हमारा पैर छुआ, आशीर्वाद लिया। मैं तो धन्य हो गया इस बात से कि बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं अपने यहाँ, लेकिन किसी ने हम लोग जैसे को सम्मान नहीं दिया। मनीष कश्यप मेरे घर पहुंचा, मेरे घर पे 2-2.5 घंटे बैठा। मैंने किसी को सूचना नहीं दी। 5 मिनट से 7 मिनट के अंदर लगभग 500 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए। अगर सोचिए कि वो लड़का अगर 1 घंटा पहले अगर सूचना मुझे दे दिया होता या मुझे पता लग गया होता तो यहाँ हज़ारों के हज़ार लोग इकट्ठा हो जाते। और ये मैं भी नहीं चाहता था, क्योंकि आचार संहिता उल्लंघन में एक FIR उसके ऊपर हो गया और दूसरा हमारे कारण ना हो जाए। इसलिए हमने जैसे भी आया आनंद फानन में उसको स्वागत किया। लोग पहुँचे, उसको देखे, सुने, समझे। उसने सब लोगों के बीच में हमारा पैर छुआ,
मेरे को बड़ा भाई होने का हवाला दिया। अनिकेत रंजन, उसने भी एच हुआ और दोनों ने हमसे 3 चीज़ मांगा। और हमसे यानी कि हमारे समस्त लोकसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण यानी कि बेतिया लोकसभा क्षेत्र से के लोगों से 3 चीज़ मांगा। 3 चीज़ वरदान के रूप में मांगा। पहला, आप सब लोगों से आशीर्वाद मांगा, हमसे आशीर्वाद मांगा, यानी कि आपसे भी आशीर्वाद मांगा। पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों से आशीर्वाद मांगा, पूरे बिहार के लोगों से आशीर्वाद मांगा, पूरे भारत के लोगों से आशीर्वाद मांगा जो मनीष कश्यप को जानते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। और 11 रुपये, दूसरा वरदान उसका था 11 रुपये चंदा, ताकि गरीब लड़का है उसके पास पैसे की कमी है और चुनाव लड़ने के लिए, इतना बड़ा चुनाव लड़ने के लिए पैसा तो चाहिए, 11 रुपये चंदा मांगा है। और तीसरा, हर आदमी से 11 वोट इकट्ठा करने के लिए, चाहे जैसे भी हो, इकट्ठा करने के लिए मांगा है। अब आप सोच रहे होंगे पैसा भी देंगे, आशीर्वाद भी देंगे और वोट भी देंगे, 3 चीज़ मांग रहे हैं आपसे। और 3 चीज़ के बदले आपको मनीष कश्यप क्या देगा, आपके मन में चल रही है। मनीष कश्यप आपको बोलने की आज़ादी देगा, लड़ने की आज़ादी देगा। ये 2 शब्द जो है बहुत ज़रूरी है, जो सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप कर सकता है। अभी आप हमारे संसदीय क्षेत्र पश्चिमी चंपारण बेतिया में 12 प्रखंड हैं। किसी भी प्रखंड में आप चले जाइए, आपको भ्रष्टाचार से लिप्त अधिकारी मिलेंगे और ऊंचे तबके के प्रतिनिधि जो पंचायत से चुन के प्रखंड में भी बैठने के लिए उनको मिलता है कुर्सियां, और कुर्सी तोड़ते हैं लेकिन किसी आम जन का भला नहीं कर पाते, किसी का कोई सुनता ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं उनका वहाँ। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग उन लोगों के सामने अपनी इमेज, अपनी कैपेबिलिटी जो होता है, अपनी ताकत दिखाने के लायक नहीं रह पाते। उनके सामने अपनी कमजोरी रख देते हैं। जैसे में पंचायत के जनता वोट इस उम्मीद में देती है किसी भी जनप्रतिनिधि को, मुझे या किसी को, कि ये आएगा तो मेरा भला करेगा, ये आएगा तो हमारे पंचायत का विकास करेगा, ये आएगा तो हमारे प्रखंड का विकास करेगा। हम तो छोटा सा एक जनप्रतिनिधि हैं, गलती से इसमें आ गए, लेकिन गलती से आ गए तो अब गलती करिए देना है। और गलती क्या कर देना है? गलती ये कर देना है कि मैं ये साबित करके रहूँगा कि आप ही मालिक है, यानी कि जो मतदाता, जो वोटर हम जैसे लोगों को वोट देता है, जिताता है, वही मालिक है। हकीकत में मालिक वही है। ये एहसास दिलाएगा कौन? मनीष कश्यप दिलाएगा, ये किसी और से नहीं होगा। अभी आप देख रहे होंगे कि वो घूम रहा है, जहाँ भी जा रहा है वहाँ पे जब उसकी गाड़ी बस्ती में घुस रही है, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, नौजवान रो रहे हैं उसके लिए। मैं 3 तारीख को पूरे दिन उनके साथ था, उनका 3 गाड़ी उनके साथ था, मेरे भी गाड़ी उनके गाड़ी के जस्ट पीछे था। हम लोग लगातार उनके साथ थे। एक जगह है रामगढ़वा और सुगौली के बीच में, गांव का नाम हमको अभी याद नहीं, हाईवे से 4 किलोमीटर दूरी पे एक ऐसे आदमी से मिलना था जो किसी खास पार्टी के लिए वो काम करता था और मनीष कश्यप का कड़ा विरोधी था।
एकदम इतना विरोधी कि कई यूट्यूब पे, फेसबुक पे उस मनीष कश्यप के खिलाफ बोलता था बेचारा। लेकिन दुर्भाग्य उसके साथ एक दुर्घटनाएं हो गई, उसका शारीरिक नुकसान हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती था। तो जिस पार्टी के लिए वो काम करता था बेचारा, उसको पार्टी पूछा तक नहीं। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उस वीडियो में, आप मनीष कश्यप वाला जो वीडियो उस पर देख सकते हैं, उस वीडियो में मैं भी बैठा हूँ। मैं वहाँ सुना, देखा, समझा, और वो लड़का रो रहा था और वो बता रहा था कि अनिकेत रंजन और मनीष कश्यप का देन है कि मैं आज यहाँ जिंदा हूँ। बहुत सारा ऐसा कष्ट उसने सहा और आज मनीष कश्यप का जबड़ा फैन है। उसके, अब बात आते हैं उसके घर तक पहुंचने के लिए जो रास्ता हाईवे से कटी, वहाँ से 4 किलोमीटर पे उसका घर था। जनता बाज़ार चौक है, याद आया मुझे, जनता बाज़ार चौक से पूर्व साइड, गांव का नाम भी याद आएगा तो आगे मैं बता दूंगा, थोड़ा अभी भूल रहा हूँ। वहाँ से 4 किलोमीटर जाने के लिए लगभग 4.5 घंटा का समय लगा। गाड़ी में बैठे उतरे, गाड़ी में बैठे उतरे, लोग तांता लगा, लाइन लगाया हुआ था, लोग दर्शन करने के लिए। ऐसे लगता था कि भगवान श्री राम जी उतर गए हैं उनके गांव में। उस लड़के के लिए लोगों को इंतज़ार है कि ये आएगा तो हमारा बिहार सुधारेगा, ये आएगा तो उम्मीद लोगों की जगी है, लोग की आंखें इंतज़ार कर रही है कि ये आएगा तो करेगा। नायक फिल्म देखते, नायक फिल्म में अनिल कपूर जब एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है, एक दिन के मुख्यमंत्री में कुछ उथल पुथल करता है, उसके बाद लोग उसका फैन हो जाते हैं। लेकिन वो तो राजनीतिक से लेना देना नहीं रहता है उसको। तो पारिश रावल का रोल होता है जो मुख्यमंत्री के साथ रहना होता है। उसके लाख समझाने पे, बहुत लोगों को समझाने पे नहीं मानता है, तो नहीं मानने के बावजूद भी भीड़ इकट्ठा होती है उसके घर के बाहर, वो सोया रहता है। पारिश रावल हैरान होके, परेशान होके, हार मान के जा चुके थे, फिर भी जाके उसको जगाता है, फिर पूछता है कि आप फिर आ गए। मैं इसलिए आ गया कि जरा उठो और निकलो बाहर। जब बाहर निकल कर देखता है तो जन सैलाब देख के अनिल कपूर की हालत ख़राब हो जाती है। और उसी जन सैलाब में पारिश रावल हाथ से खींचते हुए जन सैलाब के बीच में लेके जाता है, वहाँ जहाँ एक लंगड़ा आदमी नीचे बैठा था और बैसाखी हाथ में था। जानते हैं वो लंगड़ा आदमी ने क्या बोला? वो तो था एक फिल्म, लेकिन वो लंगड़ा आदमी ने बोला मनीष कश्यप को कि मेरा देश हमारी तरह लंगड़ा हो गया है, उसको उठा के चला लीजिए। मनीष कश्यप ने बिना सोचे समझे, आंसू तो गिरा उसका लंगड़े का बात सुन के, और वहीं से तय हुआ ताना कि मैं लड़ूंगा। वही हालात हमने कल देखा मनीष कश्यप के साथ, सिर्फ एक दिन की रनिंग में। उस दौरान भी एक लंगड़ा आदमी मनीष कश्यप को मिला था बैसाखी से, वो रो रहा था मनीष कश्यप के लिए। और इसी टाइप का कुछ लैंग्वेज उसने भी बोला कि बहुत ज़रूरत है हमारे बिहार को आपकी। सारे गरीब मजदूर जो लोग बाहर में जाके शोषण का शिकार हुए हैं या कष्ट झेलते हैं, वो सब लोग को उम्मीद है कि ये आएगा तो हमारा भला करेगा। और मुझे भी यकीन है कि ये लड़का करके दिखाएगा। ज़रा सोचिए, आप लोग कभी ऐसे नेता को देखे हैं? वोट दे या ना दे, कभी ऐसे नेता को देखे हैं जिसके लिए बच्चे, बूढ़े, औरत आंचल बिछा के औरतें कह रही थी कि इसमें भीख दे दो? उल्टा औरत सब बुढ़िया दे का बूढ़ा आदमी, कमज़ोर लेडीज़ें सब आंचल फैला के रखी थी कि इसमें डाल दो। उसके पास क्या है डालने के लिए? उम्मीद लगाए कि ये देगा हमको वो खुशियाँ। हमारा जो आदमी, हमारा बेटा
हमारा भाई जो बाहर में जाता है, काम करता है, उससे निजात पाने का जो मंत्र है वो मांग रहा था वो लोग। मैं चैलाहा पंचायत से हूँ। फिलहाल चैलाहा पंचायत का एक छोटा सा वार्ड सदस्य हूँ। बंजरिया प्रखंड का वार्ड संघ अध्यक्ष हूँ। मैं इस परिचय कहीं देता नहीं कि मैं क्या हूँ, क्योंकि ये जनता का दिया हुआ एक छोटा सा भीख है, और इस भीख तो ले लिया लोगों से, लेकिन मैं उसका एहसान नहीं चुका पाया हूँ। शायद आगे मौका मिलेगा तो चुकाने का तो देखा जाएगा, चुका पाऊँगा कि नहीं, लेकिन अभी कर्ज है जनता का मेरे ऊपर। लेकिन मैं अपना परिचय इसलिए दिया इस पद के रूप में कि ये जनता की बदौलत है जो मुझे मिली है, और उसी की बदौलत मैं पंचायत में भी हूँ। नहीं तो मैं भी उन्हीं मजदूरों की तरह, उन्हीं लेबरों की तरह बाहर किसी न किसी फैक्ट्री में खट रहा होता, और जो दुख वो लोग के पास है वो दुख का सामना हम तो पहले किए ही हैं, लेकिन अभी भी कर रहे होते। तो एक तरह से समझिए कि मेरा भी नाम मनीष है। हमने भी इस दौरान से, इस दुर्दशा से गुजरा है, देखा है, और इससे तंग आके गांव में आके कुछ देखा और सोचना समझना चाहा, जो कुछ हद तक समझा हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब बातें जो हमने कहा ये सब आपके दिमाग में भी है, लेकिन दिमाग की बातें ज़बान तक नहीं ला पाते। इसके पीछे का कारण कुछ है, वो मैं समझ सकता हूँ। कारण ये है, सत्ता पे सवार कुछ नेता लोग हैं, जो लोग अपनी दबंगई या अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए लोगों को एक तरह से धमकी भरा मैसेज या संदेश अपने दलालों के माध्यम से देते हैं या दिलवाते हैं। इससे लोग थोड़ा सा घबराया रहता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आज़ाद भारत का आज़ाद नागरिक हैं आप। इस लोकतंत्र में बोलने की, वोट देने की आज़ादी आपके पास है। आप एक वार्ड सदस्य भी चुनते हैं और एक प्रधानमंत्री तक भी चुनते हैं। आपके अंगूठे में इतनी ताकत मिली है, इस संविधान के मुताबिक आपके अंगूठे में वो ताकत मिला है, संविधान ने दिया है कि आप एक वार्ड सदस्य से लेकर एक प्रधानमंत्री तक को उलट और पुलट सकते हैं। इस ताकत का फ़ायदा उठाइए और अपने ही बीच से मजदूरों का आवाज़ जो आपके लिए संघर्ष करता है, करता था और आगे भी करेगा, उसका आवाज़ बनिए और मनीष कश्यप को ले आइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मनीष कश्यप जीतेगा और हर हाल में जीतेगा। चैलाहा पंचायत से सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से हो या फेसबुक के माध्यम से हो या जिस भी माध्यम से हो, मैं ये ऐलान करता हूँ और कर भी चुका हूँ, ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या लोगों के सामने रूबरू होके, कि मैं मनीष कश्यप के साथ हूँ। अपनी क्षमता के मुताबिक जितनी भी मेरे में क्षमता है, उस क्षमता के मुताबिक हर हाल में किसी कीमत पे मनीष कश्यप का साथ दूंगा। हर हाल में जितनी मेरे पास ताकत है, आर्थिक सहायता जितना हो सके, लेकिन शारीरिक क्षमता जितनी है उतना मैं मनीष कश्यप के साथ रहूँगा, हमेशा साथ रहूँगा और उसका साथ दूंगा। मैं अपने चाहने वाले और मनीष कश्यप के चाहने वाले तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग इस बिहार को, बेटा को सांसद बनाइए और अपने पश्चिमी चंपारण क्षेत्र यानी कि बेतिया लोकसभा क्षेत्र को डेवलप करने में, और बिहार के मजदूर जो पलायन करते हैं, जिनको कठिनाई होती है, जो ट्रेन में भर भर के भेड़ बकरी की तरह जाते हैं आते हैं, उनके हक के लिए या उनके सम्मान के लिए या उनके भविष्य के लिए आप लोग मनीष कश्यप को चुनिए। इसके अलावा मुझे नहीं दिखता कि कोई ऐसा नेता आएगा। हाँ, एक अलग बात है
कि कुछ लोग कहते हैं कि वो पत्रकार है, नेता नहीं है। पत्रकार है, नेता नहीं है। क्या पत्रकार को अधिकार नहीं है नेता बनने का? सब लोग चाहता है कि भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो, लेकिन खुद बनना नहीं चाहते। कोई सही काम करने आएगा तो उसके पीछे अड़चने आएगी। जब मैं एक छोटा सा जनप्रतिनिधि हूँ तो मुझे इतनी अड़चने आई, हो तो इतना कठिनाई से हाथ तो नहीं होगा, बहुत होगा, वो लाजमी है, होना ही है। और सबका झेलने की कैपेसिटी है उसके अंदर, और साथ देने के लिए हमारे जैसे, आपके जैसे लोग हैं जो उसको कभी टूटने नहीं देंगे। मैं आभार प्रकट करूंगा उन लोगों का जिन लोगों के वजह से मनीष कश्यप आज इस मुकाम पर पहुंचा है। किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में मनीष कश्यप का सर झुकना नहीं चाहिए। उसका निर्दलीय खड़ा होना ये संकेत है कि किसी भी पार्टी या किसी भी जाति से उसका कोई लेना देना नहीं, और सिर्फ ये साबित करना चाह रहा है कि वो जो कहता है वो करके दिखाने का है, करके दिखा सकता है। आप सबके मोबाइल में, सबके फ़ोन में, सोशल मीडिया पर उसका एक एक बात, एक एक आवाज़, एक एक उसका वॉइस जो उस कमेंटमेंट अभी कर रहा है या पहले जिस तरीके से काम किया है, सबके पास है। जो आदमी सच्चा दिल का होता है वो सोशल मीडिया या सोशल साइट पे या यूट्यूब पे कभी अपनी बातें खुल के नहीं रखता जो गलत होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये वीडियो के माध्यम से उसको सवाल पूछा जा सकता है तब जब वो उस पद पे या उस सत्ता पे आएगी। ये बेखौफ है, ये इसलिए बेखौफ है क्योंकि इसको वही करना है जो ये कहता है, ये इसको वो करना है जो ये कहता है। सिर्फ इसको जिद इस बात का है कि ये चाहता है कि ये नहीं चाहता कि मेरे हिसाब से चले, लेकिन ये चाहता है कि क्या मैं सोच रहा हूँ वो गलत है? क्या बिहार में फैक्ट्रियाँ नहीं लगनी चाहिए? क्या बिहार के लोगों को बिहार में जीने का अधिकार नहीं है? क्या अपने बच्चों के साथ रहने का अधिकार नहीं है? क्या बिहार के मजदूर बाहर जाते हैं तो 2-2 महीने 3-3 महीने खटवाने के बाद पैसे नहीं दिए जाते? एक रूम में 10-10 आदमी रहते हैं, ट्रेन में भर के भेड़ बकरी की तरह आते हैं, क्या उनको सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? बिहार में किसी भी प्रखंड में अगर किसी लड़का जो परीक्षा देना है या कोई भी अर्जेंट काम है, अगर एक RCA या कोई भी RTPS काउंटर पे अगर ऑनलाइन किया है, अगर गया है लेने, तो बिना पैसे देने पे भी उसको परेशान किया जाता है, दौड़ाया जाता है। और इसका समस्या किसी के पास नहीं है, किसी भी नेता के पास नहीं है। मुझे लगता है कि ये मनीष कश्यप के राज में संभव होगा, ये मनीष कश्यप करेगा। मनीष कश्यप के राज में ऐसे लोग को पैंट गीली हो जाएंगे सुन के कि यहाँ का सांसद कौन है, मनीष कश्यप। जब पूर्वी चंपारण में ये मिसाल के पेश करेगा तो इसकी आग पूरे बिहार में जाएगी। पूरे बिहार में प्रखंड क्षेत्र से लेकर किसी भी क्षेत्र में मनीष कश्यप जैसे लोगों का खौफ रहेगा। ये आपका आवाज़ बनेगा, आपको लड़ने की ताकत देगा, ये मुझे यकीन है, आपको भी यकीन है। सिर्फ इसको ज़बान तक लाने का ज़रूरत है। मनीष कश्यप को सारे जाति, सारे समुदाय, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जाति हो, सारे जाति के बच्चे, बूढ़े, औरत, सब लोग उसके साथ हैं। जो लोग को ये उम्मीद है कि ये आएगा तो कुछ करेगा। मैं जी जान से मनीष कश्यप के साथ हूँ, मैं जी जान से अनिकेत रंजन के साथ हूँ। वैसे अनिकेत रंजन और मनीष कश्यप एक ही हैं, दो नाम एक ही हैं। अनिकेत रंजन पूर्व में मोतिहारी लोकसभा का प्रत्याशी रहा है। अब की बार दोनों एक जगह हो गए हैं। मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहा है ताकि मनीष कश्यप उस मुकाम को हासिल करें। और
मैं भी मनीष कश्यप का सपोर्ट करता हूँ दिलो जान से। और आप सब लोगों से निवेदन है, परसों 2 तारीख को चल्हा पंचायत में मनीष कश्यप जी आए। वो सिर्फ 1-2 आदमी से कोई पर्सनल काम से मिलने के लिए आए थे। मनीष कश्यप जी बहुत जल्द आपके यहाँ आएंगे। चल्हा पंचायत में का कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि आए थे, हमको पता नहीं चला, मिले नहीं, मिलना चाह रहे थे। बहुत लोग बेताब हैं उनसे मिलने के लिए। तो उनसे बात, अनिकेत रंजन से बात हुई, मनीष जी के मोबाइल पे मैसेज कर दिया गया है, लेकिन उनसे बात नहीं हुई है। एक समय निर्धारित किया जाएगा और उनको आमंत्रण किया जाएगा। एक आदमी से मिलेंगे मनीष कश्यप, एक आदमी से मिलेंगे, एक आदमी से आशीर्वाद लेंगे। इसलिए आप सब धैर्य बनाए रहिए, कोई भी हताश होने की ज़रूरत नहीं। ये आएगा, ये बोलने की आज़ादी देगा, इसमें है वो कैपेबिलिटी, इसमें है वो दम। ये करेगा कल्याण, ये करेगा जन कल्याण, ये बनेगा जनादेश का आवाज़। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। कल फिर लाइव आएंगे समय अनुसार, जब अपने नेटवर्क क्षेत्र में रहने के बाद, क्योंकि हम अभी घर से ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि यहाँ नेटवर्क की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। लाइव आने की कोशिश किया हूँ लेकिन नेटवर्क साथ नहीं दे, इसलिए हमने एक वीडियो बनाया। और आप लोग सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप, किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी को मना नहीं कर रहे हैं, जिसको जो करना है करे। मैं तो मनीष कश्यप का हो गया हूँ और उसका रहूँगा। और इस वीडियो के माध्यम से अंत में प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते अपने प्रखंड क्षेत्र, बंजरिया प्रखंड क्षेत्र के तमाम वार्ड सदस्य और उनसे जुड़े हुए जितने भी आमजन हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि आप लोग मनीष कश्यप को सपोर्ट करें, वोट दें। ये बनेगा जनादेश का आवाज़, ये बनेगा आपकी जनादेश। वार्ड सदस्य का शोषण करना यानी कि आमजन का शोषण करना, सारे वार्ड सदस्य को ये बात ज्ञात है कि दोनों सरकारें फेरबदल से दोनों आई हैं हम लोग के राज्य में, लेकिन दोनों ने शोषण किया है, दोनों ने झूठा आश्वासन दिया है। और आप लोगों ने वादा किया था कि हम उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जो हम लोग के साथ शोषण किया है। तो सरकार तो आप लोग नहीं उखाड़ पाइएगा, इसलिए कि आप में संगठन ही नहीं है। 1,14,600 कुछ वार्ड सदस्य हैं पूरे बिहार में, और उनसे जुड़ा हुआ 7 सदस्यीय टीम जोड़ लीजिए 8 लाख के करीब होते हैं। 8 लाख तो सिर्फ वार्ड सदस्य का वोट है। अगर एक वार्ड में अगर 100 वार्ड में भी अगर एक वार्ड सदस्य का समर्थन करता तो सरकार तो क्या पता नहीं क्या क्या उखाड़ के रख देता। लेकिन आपकी जो संगठन जो नहीं हुई है, आपका संगठन का टूटना ही उन लोगों की जीत है। कम से कम बंजरिया प्रखंड क्षेत्र के लोगों से मैं अपील ज़रूर करूंगा कि आप लोग, जितने लोग मुझे मानते हैं और जानते हैं, सम्मान करते हैं या देखते हैं, आप सब लोग अपने दिल और दिमाग से सोच के समझ के और मनीष कश्यप का समर्थन कीजिए। ये बनेगा आपका आवाज़, ये बनेगा आपकी ताकत। जय हिंद, जय भारत।